हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह क्या इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दरबारी सम्राट। राज के बाद दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह आश्चर्य दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करिए महाराज, क्या जानकारी लेना चाहते हैं हुजूर?
महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। सदा चारू सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, और ऐ मेरे सरकार। और पिता और आपके नाम से करती जय जयकार। मुल्तानी सम्राट, आपकी इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है राजन, आपकी सारी जनता या आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देखरेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन और मन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में ही कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। कुशल से मैं अपनी है बतुलाए। मुल्क की शान और सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से मैं अपनी है बतुलाए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? ठीक है राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा हुजूर। सुनिए महाराज। किसी बादल पे सेना है राज लगी, सीमा
जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर में तैनात है। राजन, तैनात। शाबाश बाघ सिंह, तुमसे यही उम्मीद कि जब तक अपनी सेना लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बाघ सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, यानी कि आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस समय मौजूद हमारे पास सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर वो चल रही है। ठीक है महाराज, तो सेना की संख्या के बारे में आपसे मैं अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज, इस समय जो मेरे पास सेना मौजूद है वो काफी संख्या में है राजन, काफी तादाद में मौजूद है। जैसे कि 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के सवार है, और हाथी तो पहिया रब्बा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है दोनों के जो खींच रहे सेना पर। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज झूठ बोलता है, आपको झूठा शासन दे रहा है। नाम जी गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। महाराज आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर के अंदर चढ़ाई कर दिया। जो झूठ बोलता है, अरे झूठ बोलकर महाराज को डरा रहा है। किसकी बात करते हैं आप? उस सम्राट कनक सिंह जी जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजय कर चुके हैं। 2 बार उसे लड़के मैदान से उसको भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जरूरत या उसकी औकात नहीं है गंगा भाई, मत बोलो। हमको लगता है इस राज का सबसे बड़ा जासूस तो है, तो है इस गद्दार है। दरबार में खून खराबा कर रहा है। नालायक कहीं का, नालायक कहीं का, इसी चीज का तो ये इंतजार कर रहा था। नालायक कहीं का फैसले को अपने मुंह पर ले रहा है और वो सम्राट कनक सिंह मेरी रात पे चढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे देखूंगा। इतना बड़ा वो बहादुर है, इतना बड़ा उसके अंदर साहस है, और तुम दोनों आपस में खून खराबा कर रहे हो। नालायक कहीं का, अगर सीखने की कोशिश किया तो हलक में अंगारे टलवा दूंगा। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए, फिर भी
खून खराबा करना शुरू कर दिया। दोबारा गलती नहीं होगी राजा, इस बार माफ कर दीजिए। बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। और एक क्या आए लाखों कनक सिंह थे। एक क्या आए लाखों कनक सिंह थे। हार जाऊं न लड़ी में प्रतिज्ञा चल। सरताज हो प्यार देख करके करूंगा सदा। बाघ सिंह, जिस तरह हमारे शासन काल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर
जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, आदेश का पालन मैं आपके जरूर करूंगा। बलिराज दरबार सौगंध खाकर कहता हूं जोर सौगंध। ये किस तरह आज आपके शासनकाल में सेनापति के पद पर कायम रहते हुए आपकी मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह राजन सौगंध है मुझे कि जब आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती इस राजपाट का भार संभालेंगी, उनके सर पे ताज होगा, हाथों में राजपाट होगा, तो अगर हम जिंदा रहे तो आपके मान मर्यादा के लिए, आपके शान शौकत के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा राजन। ये सौगंध। शाबाश मेरे बहादुर। आपोश और बख्शी हमारा हुक्म है, अपने नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, आपके आदेश का पालन करूंगा। अभी अपने साथियों सहित सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होता हूं राजन, लेकिन जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद और आपका आज्ञा चाहिए जो। बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हमारा हुक्म है तुम जा सकते हो। ठीक है राजन, और जाते जाते भोजराज दरबारी की बात कहना चाहता हूँ राजन कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, और ऐ वतन तेरे लिए और दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जाओ बेटे, तुम्हारी ही बहादुरी पे तो नाच है। और गंगा सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर वो सम्राट कनक सिंह हमारे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो शराम खोल के कदमों को काट कर फेंक देना है, और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी जी हुजूर। आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। जी दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा पा दे।